नमस्कार दोस्तों हम देखेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट बुक एवं उनके राइटर्स के नेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक है मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्र गुप्त। ये जो है इसके लेखक हैं विशाख दत्त। अगली बुक है अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं चाणक्य। नेक्स्ट महाभाष्य, इसके लेखक हैं पतंजलि। अगली बुक है महान कवियों में से एक कवि हैं कालिदास, जिनकी बुक हैं कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम। नेक्स्ट भास की जो बुक है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये भी कभी कभार पूछ ली जाती है जब बच्चों को फंसाना होता है क्वेश्चंस में। जैसे इनकी जो दूसरी वाली बुक है प्रतिज्ञा योगम धारायण, ये इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, पाणिनि की इम्पोर्टेंट बुकों में से एक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाल्मीकि की है रामायण। आप तो रामायण के बारे में सुने भी होंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट बुकों में से एक बुक है, इसलिए इसको ध्यान से याद करिएगा। नेक्स्ट है महाभारत वेदव्यास की, ये भी अपने आप में महान बुकों में महान काव्यों में से एक है। अगली है नागार्जुन की अष्ट शास्त्रिक सूत्र, प्रज्ञा पारमिता, सूत्रशास्त्र, माध्यमिका सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, इनको भी याद कर लीजिएगा। जिनमें से जो पहली है अष्ट शास्त्रिक सूत्र, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। अगली है अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, वज्रसूची। ये जो पहली बुक है बुद्ध चरित्र, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है, बाकी को तो आप छोड़ ही सकते हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। नेक्स्ट राइटर हैं बाण भट्ट, इनकी ये दोनों बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित एंड कादम्बरी। अगली बुक है विक्रमांक चरित, ये बिल्हड़ की है, ये भी इंपॉर्टेंट बुकों में से एक है, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, ये भी इंपॉर्टेंट बुकों में से एक है, वीर रस के कवि हैं ये। नेक्स्ट कल्हण राजतरंगिणी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कश्मीर के बारे में इसमें बताया गया है। अगली देखते हैं बिल्हड़ की है चौर पंचाशिका। नेक्स्ट सोमेश्वर की है रसमाला कीर्ति कौमुदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। राजशेखर की है कपूर मंजरी। मैगस्थनीस की है इंडिका यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुकों में से एक बुक है, देसी राइटर है। नेक्स्ट है चरक की चरक संहिता है, आप जानते ही हैं। अगली सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता, चिकित्सक थे, आपको पता ही होगा। शूद्रक की है मृच्छकटिकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, शूद्रक की याद कर लीजिएगा, मृच्छकटिकम। अगली है शार्ंगदेव की, यह है संगीत रत्नाकर। विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुकों में से है, जो विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा, ये भी अपने आप में महान बुकों में से एक है, इसलिए आप इस बुक को अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है भारावी की किरातोर्जुनियम, ये भी इम्पोर्टेंट बुकों में से है भारावी की, तो इनको याद कर लीजिएगा। अगली देखते हैं विष्णु शर्मा की पंचतंत्र यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुकों में से एक है और बचपन की फेवरेट बुकें होती हैं। पंचतंत्र की कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी पहले से, तो ये वही विष्णु शर्मा है जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आपको भी मौका मिले तो पढ़िएगा। नेक्स्ट है बादशायन का है न्यायभाष एंड काम सूत्र, ये भी बहुत महान कवियों में से राइटर्स में से एक थे, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दंडी की है पुस्तक 10 कुमार चरित, ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड काव्य दर्श, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शुभंधु की बुक है वासवादता। अगली है आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुकों में से एक है और ये महान, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा आर्यभट्ट के बारे में। नेक्स्ट है बारह मिहिर की बुक है बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका, जो ये पंच सिद्धांतिका है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली बुक सेकेंड नंबर की पंच सिद्धांतिका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लघु जातिका, ये भी इम्पोर्टेंट है।
वहीं जयदेव की गीत गोविंद, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। अभी फिलहाल जो एग्जाम चल रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। गीत गोविंद की गीत गोविंद एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है जयदेव। वहीं बल्लाल बल्लाल की बुक है भोज प्रबंध। आगे देखते हैं। मुरार की है अनार्घम अनार्घ राघव। अब देखते हैं राजा भोज की नगरी अर्थात भोपाल। ये राजा भोज जो है धार से राजा थे और इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। ये तो एक महान साहित्यकार, महान राजा और महान व्यक्ति में से एक थे। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है राजा मार्तंड, राज मार्तंड। वहीं आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, युक्ति कल्पतरु, राज मृगिका, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुकों में से एक है। अगली है बल्लाल की एक बुक है भोज प्रबंध। आगे देखते हैं। माँ की है शिशुपाल वध। श्रीहर्ष की है नैद दी चरितम। भावभूति, यस, ये भी इम्पोर्टेंट कवियों में से एक हैं भावभूति, इनको याद कर लीजिएगा। इनकी बुक है मालती माधव, महावीर चरित, उत्तम रामचरितम, तो ये याद करिएगा भावभूति की, ये इम्पोर्टेंट बुकों में से है। नेक्स्ट है भामा। भामा की इतनी इम्पोर्टेंट बुक नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा, साहित्य दर्पण। अगली है आनंद वर्धन। इनकी बुक है ध्वन्यालोक प्रमोद चंद्रम, ध्वन्यालोक प्रमोद चंद्र। अगली देखते हैं। महिम भट्ट की है व्यक्ति विवेक। नेक्स्ट मम्मट की है काव्य दर्शा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगली है भट्ट नारायण की वेणी संहार। हेमचंद्र की है प्रमाण मीमांसा। क्षेमेंद्र की है बृहत मंजरी, ये इम्पोर्टेंट बुक है, ये पेपर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बृहत मंजरी जो है मंजरी, ये इम्पोर्टेंट बुकों में से है। नेक्स्ट है शर्ववर्मन। इनकी जो बुक है इसको बोलते हैं कातंज, मीन्स व्याकरण के नाम से फेमस है। अगली है भास्कराचार्य की ये जो अष्टांग संग्रह है ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, ये दोनों बुकें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एल्जेब्रा की बुक प्रकाशित की थी लीलावती। नेक्स्ट है माधवकर, इनकी बुक ही है माधव निदान, तो इनके नाम से इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है याग की बुक है निघंटु। नागार्जुन की है रस रत्नाकर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। विज्ञान भिक्षु, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। धनपाल की जो तिलक मंजरी है ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। दामोदर गुप्त की है कुट्टनी मतम, उदयन भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम वही देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आपके सामने ये दिख जाएगा तो आप देख लीजिएगा। हाँ, जयंत की है न्याय मंजरी, ये इम्पोर्टेंट बुकों में से है, तो इसे याद कर लीजिएगा। नाथ मुनि की है न्याय तत्व योग रहस्य, ये इम्पोर्टेंट बुकों में से है। यमुनाचार्य जी की इतनी इम्पोर्टेंट बुक नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा आप, जो है इसमें से गीत संग्रह, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हरिभद्र की धूर्त व्यामा, ये याद करने योग्य है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। जो जैसे कि हाल की है सतसई, जैसे बिहारी की है बिहारी सतसई, उसी प्रकार से हाल की है हाल सतसई, तो हाल सतसई नहीं, ओनली सतसई इसको कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये इम्पोर्टेंट बुकें थी, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।